हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम करेंगे कन्वेक्सिटी। फजी लॉजिक में हम कन्वेक्सिटी किसे कहते हैं और किस तरीके से इसका ग्राफ प्लॉट होता है, इसके क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। सो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आगे आने वाली तमाम वीडियोज़ का अपडेट आपको मिलता रहे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सो कन्वेक्सिटी क्या होता है बच्चों? फजी सेट ए इज कन्वेक्स इफ एंड ओनली इफ फॉर एनी x1 एंड x2 बिलोंग करेगा यू से एंड अल्फा बिलोंग करेगा 0 एंड 1 से। हम किसी भी फजी सेट ए को कन्वेक्स सिर्फ तब कहेंगे जब हम उसके दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, वो दोनों एलिमेंट्स यू यानी कि यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करते हैं और अल्फा हमारे पास जो है वो 0 1 क्लोज इंटरवल से बिलोंग करता है। ठीक है, अगर आप कन्वेक्सिटी का ग्राफ देखेंगे तो यानी कि हम कोई भी दो पॉइंट्स ले रहे हैं, आप कितने भी पॉइंट्स ले रहे हैं तो वो हमेशा उसका ग्राफ जो है वो 0 और 1 के दरमियान ही लाई करेगा, इससे एक्सीड नहीं करेगा। ओके, सो कन्वेक्सिटी का वैसे मतलब क्या होता है बच्चों? दो पॉइंट्स आपने लेने होते हैं किसी भी सेट में से। सर्कल है, हमने इसमें दो पॉइंट्स ले लिए हैं, एक यहाँ ले लिया और एक यहाँ ले लिया। अब जब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो इनकी लाइन भी इसी ग्राफ के इसी सर्कल के अंदर ही लाई करेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बेसिकली कन्वेक्स कहते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली अगर आपने देखना हो कि कन्वेक्सिटी हम किसको कहते हैं, अगर क्वेश्चंस गिवन है तो म्यू ऑफ ए अल्फा ऑफ x1 प्लस 1 माइनस अल्फा ऑफ x2 ग्रेटर और इक्वल होता है म्यू ऑफ x1 मिनिमम म्यू ऑफ ए x2 के। ठीक है, ये सिर्फ मैथमेटिकली फार्मूला अगर आपको कहीं MCQs में या कहीं भी पेपर्स में पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व के लिए या ग्राफ प्लॉट के लिए बहुत ईजी मेथड होता है जो अभी हम आगे देखेंगे। तो ए इज कन्वेक्स इफ एंड ओनली इफ इट्स अल्फा कट इज कन्वेक्स। हम किसी भी फजी सेट को कन्वेक्स तब कहेंगे जब उसका अल्फा कट जो है वो कन्वेक्स होगा। बेसिकली कन्वेक्सिटी होती क्या है? अ कन्वेक्स फजी सेट इज डिफाइंड बाय मेंबरशिप। एम एस का मतलब है बच्चों मेंबरशिप फंक्शन विच इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और बोथ। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब है कि हम ग्राफ को देख के, किसी भी ग्राफ को देख के कन्वेक्सिटी किस तरह बता सकते हैं कि ये ग्राफ कन्वेक्स है या नहीं। तो या फिर आपका जो ग्राफ है मोनोटोनिकली का मतलब होता है सेम स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, यानी कि जितना इंक्रीज हो रहा है उतना ही डिक्रीज हो, या आप ऐसा कर सकते हैं कि बाय सेम रेशो। ठीक है, अगर तो इंक्रीज हो रहा है तो सेम होना चाहिए, यानी कि जितना यहाँ पे इंक्रीज हुआ है उतना ही आगे हो। यूँ नहीं कि हम कह सकते कि ये यहाँ पे इतना हो रहा है इंक्रीज, फिर इतना, फिर इतना, फिर बाद में ज़्यादा, इस तरीके से नहीं होता। ठीक है, मोनोटोनिकली का मतलब होता है सेम। या इंक्रीज हो रहा है तो सेम रेशो से, या डिक्रीज हो रहा है तो सेम रेशो से, या इंक्रीज और डिक्रीज दोनों एट द सेम टाइम हो। ठीक है, जैसे कि आपके पास ये एक ग्राफ है, इसमें हमारे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ है, इंक्रीज हुआ और इंक्रीज हुआ, उसी रेशो से डिक्रीज हुआ और डिक्रीज हुआ। ठीक है, जितना इंक्रीज हो रहा है उतना ही डिक्रीज होना चाहिए। या फिर हमारे पास, अगर आपके पास क्वेश्चन गिवन है तो उससे आप कन्वेक्सिटी किस तरह निकाल सकते हैं बच्चों? म्यू ऑफ x2। हमारे पास तीन एलिमेंट्स गिवन है, ये तीन एलिमेंट्स नहीं भी गिवन है, आपको एक फजी सेट गिवन है, आपने उसमें से कोई से ऐसे एलिमेंट्स चूज करने हैं कि उसके एक की मेंबरशिप जो है वो दोनों में से जब आप मिनिमम लेंगे, बाकी दो मेंबरशिप का जब आप मिनिमम लेंगे तो उससे ग्रेटर आएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब अगर हमारे पास ग्राफ गिवन है तो हम उसमें से कैसे बता सकते हैं कि क्या ये ग्राफ जो है वो कन्वेक्सिटी को शो कर रहा है या नहीं। सो ये ग्राफ कन्वेक्स है, वाई? बिकॉज इट इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। जितना इंक्रीज किया है उतना ही डिक्रीज किया है, सेम जो ग्राफ है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, सिमेट्रिक ग्राफ है हमारे पास। इसी तरीके से सेकंड पिक्चर अगर आप देखें तो ये हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीज हो रहा है ना, सीधा इंक्रीज हो रहा है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि आगे जाते जाते यूँ फिर नीचे फिर यूँ। इस तरीके का ग्राफ जो है ये हमारे पास मोनोटोनिक नहीं होता। ये हमारे पास एक स्ट्रेट रेशो आपको दिखा रहा है तो ये हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीज हो रहा है। अब हमारे पास एक ये वाला ग्राफ है, तो क्या ये ग्राफ आपके पास कन्वेक्सिटी शो कर रहा है या नहीं? सो ये कन्वेक्स नहीं है, ये कन्वेक्सिटी को शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ना ये मोनोटोनिकली इंक्रीज है ना डिक्रीज हो रहा है। यहाँ से ये इंक्रीज हुआ, यहाँ से डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हुआ, अब यहाँ से ये इसकी ये बीच में रेशो है, यानी कि कोई भी प्रॉपर आपको पता नहीं चल रहा कि इतना इंक्रीज हुआ है तो इतना डिक्रीज हुआ है। इस तरीके के ग्राफ को हम कन्वेक्सिटी कहते हैं। आई होप कन्वेक्सिटी से रिलेटेड आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और बेसिक जितने भी इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।